बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दुनिया के फरेबों का मुकाबला करना इसके बारे में सुनेंगे। उन्होंने आकर उससे कहा, आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तू आदमियों की तरफदारी नहीं करता बल्कि रास्ते से खुदा की राह बताता है। बस क्या कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? क्या हम दें या ना दें? उसने उनका मकर जानते हुए उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। इन फरीसियों और हेरोदियों को खुदावंद यीशु मसीह को उसके वास की वजह से फंसाने के लिए भेजा गया था। ये लोग बहुत सियासी सोच रखने वाले थे और अपने दुश्मनों का इंतखाब करने और दूसरों में गलती तलाश करना पसंद करते थे। वो खुद को रास्तबाज समझते थे और रूहों की निजात के बारे में बहुत कम परवाह करते थे। चनाचे वो यीशु के पास बज़ाहिर एक मासूम सवाल लेकर आए। वो ये समझते थे कि यीशु कैसर को मर्दमशुमारी टैक्स अदा करने की मुखालफत करेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो वो सिविल अहकाम को उसकी इतला देने के लिए तैयार थे। उन्होंने सच की परवाह नहीं की, वो सिर्फ खुदावंद यीशु को फंसाने की फिक्र में रहते थे। जब वो रोमी सिक्का यीशु के पास लाए जिस पर कैसर की तस्वीर थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने गहरी हिकमत वाली आयत बोली, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वाज़ेह तौर पर अगर ये मुनाफिक मजहबी रहनुमा आजिज़ी और खुलूस के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आते तो खुदावंद यीशु मसीह उनको बहुत मुख्तलिफ जवाब देते, लेकिन चूंकि वह सिर्फ हमारे खुदावंद को फंसाने के लिए आए थे, इसलिए यीशु ने उन्हें इलाही हिकमत के अमल के साथ उनकी जगह पर रखा। वो मर्दमशुमारी की टैक्स की अदायगी की हमायत नहीं करता और ना ही इसके खिलाफ बोलता है। लिहाजा अंजील मुकद्दस का ये हवाला इस आयत के साथ इख्तिताम पजीर होता है। वो उस पर नहायत मुतवज्जह हुए। हैरत सही जवाब है। लिहाजा एक लिहाज से हम उन मुनाफिक मजहबी पेशवाओं से सीख सकते हैं कि जब भी हमारा खुदा गहरी हिकमत के साथ आमना सामना हो, हमें खौफ और मुकद्दस हैरत का तजर्बा करना चाहिए। बिलाशुबा उन्होंने जो हैरत का तजर्बा किया वो यीशु के उनके बुरे जाल को नाकाम बनाने की वजह से था। हम इससे सीख सकते हैं कि खुदा की हिकमत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। खुदा की हिकमत जमाने की हमाकतों को खामोश कर देती है और बुराई के पीछे छुपी हुई बददियानती को जाहिर करती है। क्या हमें कभी हमारे जमाने के सेकुलर लोग जो सब जानते हैं उनकी चालों का सामना करना पड़ा है? क्या हमें कभी किसी दूसरे की तरफ से चैलेंज किया गया है? क्या हमारे ईमान पर बराह रास्त हमला हुआ है या हमारे इखलाकी इत्कादात पर सवालिया निशान लगा है? ज्यादातर इम्कान है अगर हमने अपने ईमान के मुताबिक खुले दिल से और इत्माद के साथ जीने का चुनाव किया है, तो हो सकता है हमें किसी दूसरे के हमले का एहसास हुआ हो। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास गहरे ईमान और इलाही हिकमत के वाज़ेह तोहफे की कमी है, ऐसी चालबाजी, उलझन
اور परेशानी का बायस बन सकती है, और वो महसूस कर सकते हैं कि वो नहीं जानते कि किस तरह जवाब देना है और जमाने की गलत हिकमत में फंस गए हैं। इस सूरत में हम क्या करते हैं? बढ़ती हुई सेकुलर और मुल्हद दुनिया के अंदर जिन झूठे अकायद और फरेबों का हम सबको सामना करना होगा, उनका वाहिद जवाब वो है जो इलाही हिकमत से आता है। खुद से हम में से कोई भी उन गलतियों का मुकाबला करने के लिए इतना अक्लमंद नहीं है। लिहाजा हमारा वाहिद रास्ता यह है कि हम मुसलसल खुदा की हिकमत की तरफ रुजू करें। हम दुआ और कलाम पाक के मुतालिया के जरिए खुदा की हिकमत की तरफ रुजू करते हैं। हमारी दुआ हमारे ज़हनों को खुदा की साफ आवाज के लिए खोलती है जो खालिस सच बोलता है, और कलाम पाक का मुतालिया, कलीसिया की तालीमात और मुकद्दसीन की जिंदगियों का मुतालिया खुदा की आवाज को वाज़े करने और उस उलझन को दूर करने में हमारी मदद करेगा जो दुनिया हम पर डालने की कोशिश करती है। आखिर में अगर हम अपने ज़हनों को खुदा बाप की हकीकी हिकमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं कर रहे, तो हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे जिसका हमें दुनिया में सामना है। आज गौर करें कि हमें इलाही हिकमत से मामूर होने की जरूरत है ताकि दुनिया की चालबाजियों और हमाकतों पर काबू पा सके। इस हकीकत को तस्लीम करें कि हम अपने तौर पर इतने अक्लमंद नहीं हैं कि जिंदगी की उलझनों को दूर कर सकें। हिकमत के तोहफे के लिए दुआ मांगें और खुदावंद को इजाजत दें कि वो ये हिकमत हमें अता करे। तमाम सच्चाई के मालिक खुदावंद, आप तमाम दुनियावी हिकमतों से बालातर और शैतान की चालों को नाकाम बना देते हैं। प्यारे खुदावंद, अपनी मुकद्दस सच्चाई के लिए हमारे ज़हनों को खोल दें ताकि हम जिंदगी के चैलेंजों का मुकाबला कर सकें। प्यारे खुदावंद, हमें अपनी हिकमत से मालामाल करें ताकि आप हमें जहां लेकर जाना चाहें हम आपकी पैरवी कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।